अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं टू। इससे पहले हम प्रीपोजिशन पर काफ़ी लेक्चर बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो इससे पहले वो देख लें। आज हम टू पर डिटेल में बात करेंगे कि टू का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। वैसे इंग्लिश को हम उर्दू या हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, यानी से, में, के लिए इस तरह हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। हमने सिचुएशन देखनी होती कि कौन सी सिचुएशन है, टाइम आ रहा है, पर्पज़ आ रहा है, किसी व्हीकल की बात कही गई है, किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ से आना है। हमने सेंटेंस की सिचुएशन देखनी होती है कि हमने सेंटेंस कैसे बनाना है और किस प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। ना कि हमने ये देखना होता है कि इसमें से की बात है, में की बात है, पर की बात है, अंडर की बात है। तो आप कभी भी इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। काफ़ी एक्सेप्शनल केस भी होते हैं और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करके क्लियर नहीं कर सकते। तो हमने इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही पढ़ना है। आगे आ जाते हैं टू पर। टू इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। किसको? डायरेक्शन को। यानी डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन की बात हो, मतलब कहीं जाना हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, वहाँ हम किसकी बात करते हैं? वहाँ हम टू लगाते हैं। अगर गोइंग लिखा हो, वेंट लिखा हो, ट्रैवल लिखा हो, कम लिखा हो और साथ किसी प्लेस की बात हो रही हो, साथ किसी प्लेस की बात हो रही हो, तो वहाँ हमने क्या लगाना है? हमने टू लगाना है। ही इज़ गोइंग। गोइंग का मतलब क्या? यानी कि जाना। टू स्कूल। अब ये क्या है? प्लेस है, तो हमने क्या लगा दिया? प्लेस से पहले टू लगा दिया। से तक, यहाँ से लेकर वहाँ तक। फ्रॉम, सबसे पहले हम फ्रॉम यूज़ करते हैं और टू, ये दोनों में कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ये फ्रॉम में भी आ जाता है, टू में भी। हम फ्रॉम पहले के लिए यूज़ करते हैं, दूसरे के लिए टू, यानी सुबह से शाम तक। इसमें टाइम और प्लेस की बात होती है। फ्रॉम और टू जहाँ लगता है वहाँ किसकी बात होती है? टाइम और प्लेस की बात होती है। मॉर्निंग टू इवनिंग। फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से शाम तक, सुबह से तक, सुबह से शाम तक। अब ये क्या है? मॉर्निंग से इवनिंग, ये टाइम की बात हो रही। मॉर्निंग टाइम में ही तो आता है, मॉर्निंग टू इवनिंग। आगे क्या है? फ्रॉम विलेज टू सिटी। फ्रॉम विलेज टू सिटी, हमने पहले फ्रॉम लगाया। फ्रॉम यानी से का मीनिंग दे रहा है और टू तक का मीनिंग दे रहा है, यानी गांव से शहर तक। यहाँ प्लेस की बात हुई, यहाँ प्लेस की बात हुई, ऊपर क्या हुई है? टाइम की बात हुई। तो ये फ्रॉम और टू का यूज़ हमें दोनों सेंटेंस में पता चल गया कि ये कैसे होता है। आगे आते हैं। गो, आगे क्या है? गो, कम, प्लेस, ट्रैवल, डायरेक्शन। आगे क्या है? यानी गो लिखा हो, कम लिखा हो, ट्रैवल लिखा हो, वेंट लिखा हो, कुछ भी इस तरह का लिखा हो और साथ कोई प्लेस हो, तो वहाँ पर यानी जिस तरफ जाना हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ हम क्या लिखते हैं? हम वहाँ टू राइट करते हैं। ही केम टू मी। आगे क्या है? टू मी, मेरी तरफ आया। ही केम टू मी। अब क्या है? ट्रैवल डायरेक्शन है, यानी वो किसकी तरफ आया? मेरी तरफ आया। तो क्या है? केम, एक तो गो, वेंट, केम, इसमें आ गया टू मी, यानी मेरी तरफ आया। तो ये प्लेस में भी आ गया ना, यानी एक जगह से दूसरी जगह गया या मेरी तरफ आया, तो एक प्लेस ही तो है। आगे क्या है? शी केम टू माई हाउस, मेरे घर में। शी केम टू माई हाउस। हाउस क्या है? एक प्लेस ही तो है। तो क्या है? ये दोनों सेंटेंस एक जैसे ही है, टू मी या टू माई हाउस। तो इसमें क्या आएगा? इसमें टू आएगा। आगे कम, बाकी, कम है या बाकी है, यानी टाइम हो, तो उसमें भी हम टू लगाते हैं, यानी इतने में से इतना। जैसे इट इज़ 5 to 4 o'clock, यानी 4 बजने में से 5 मिनट रह गए, यानी 4 में से कितने रह गए? 5। इसका क्या मतलब है? इतने में से इतना वक्त पड़ा है। तो इस सिचुएशन में भी हम टू का यूज़ करते हैं। इट इज़ 5 to 4 o'clock, यानी 4 o'clock में से कितने रह गए? 5 मिनट बाकी रह गए 4 बजने में से। इट इज़ 9 to 8 o'clock। इट इज़ 9 to 8 o'clock, यानी 8 बजने में से कितने रह गए? 9। तो वहाँ पर भी हम टू यूज़ करते हैं। जहाँ पर इतने में से इतना रहता है वहाँ पर भी, और साथ टाइम मेंशन हो, क्या हो? साथ टाइम मेंशन हो और बाकी रहते हो, तो वहाँ पर भी हम टू लगाते हैं। कंपैरिजन, किसी की रेशियो देखनी हो, एक को दूसरे के साथ कंपैरिजन करना हो, तो वहाँ पर भी हम क्या लगाते हैं? वहाँ पर भी हम
टू लगाते हैं। आई प्रीफर रीडिंग टू राइटिंग, राइटिंग से रीडिंग को प्रीफर करूँगी, यानी मैं रीडिंग करना पसंद करूँगी राइटिंग से। तो दो चीज़ों का कंपैरिजन ही तो हुआ, यहाँ रीडिंग को प्रीफर करेगा टू राइटिंग। ही इज़ सीनियर टू मी, ही इज़ सीनियर टू मी, यानी वो सीनियर है मुझसे। अब उसने अपना और उसका कंपैरिजन किया, यानी कि वो सीनियर है मुझसे। ही वन बाय 5 गोल्स टू 4, वो 4 के बजाय 5 गोल से जीता। तो इसमें क्या है, एक रेशियो बताइए। रिसीवर ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन का रिसीवर। अटैच्ड, यानी रिसीवर ऑफ एन एक्शन का क्या मतलब है, यानी कोई भी एक्शन का रिसीवर एज ए ऑब्जेक्ट। जब कोई काम हो रहा होता है तो उसका एक रिसीवर होता है, यानी पर्सन होता है। एक्शन का कोई भी रिसीवर जो होता है वहाँ पर भी हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे आई विल गिव फ्लावर्स टू माई फादर, आई विल गिव फ्लावर्स टू माई फादर। अब विल गिव फ्लावर्स, विल गिव यानी कि एक किस्म का वर्क हो गया, फ्लावर्स टू माई फादर। तो फादर जो है ना वो रिसीवर ही तो है, मतलब उस वर्क का क्या है, उस एक्शन का क्या है, एक रिसीवर है, यानी हासिल कर रहा है फ्लावर, वो एक एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, मगर है तो पर्सन। उससे पहले भी हमने क्या लगाना है, हमने टू लगाना है। आगे क्या है, ही गिव मनी टू सिस्टर, ही गिव यानी देना, क्या ये तो एज ए एक्शन में आता है ना, मनी टू सिस्टर। तो सिस्टर के एक पर्सन है, एज ए ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, तो उससे पहले हमने क्या लगाया, टू। तो ये रिसीवर ही तो है, ये किसी एक्शन का गिव मनी, यानी गिव मनी क्या होगी, एक्शन का रिसीवर ही तो है। अब आप लोग देख रहे हैं कि ही गिव मनी टू सिस्टर, यानी सिस्टर को। अब यहाँ को का सेंस आ रहा है, कहीं पर TO2 से का सेंस आता है, कहीं पर को का। पीछे हम पढ़ चुके हैं किसी प्लेस के लिए और साथ गो, वेंट या ट्रैवलिंग लिखा हो, तो यानी एक प्लेस से दूसरी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना हो, जाना हो, मूवमेंट दिखानी हो, तो वहाँ पर हम टू यूज़ करते हैं। दूसरी बात, यानी कम या बाकी इतने में से इतना, तो वहाँ पर भी हम टू यूज़ करते हैं। आगे क्या है, आगे फ्रॉम और टू का यूज़, विलेज टू सिटी, मॉर्निंग टू इवनिंग। तो इस तरह का है यहाँ पर टू गो, प्लेस नेम और जाना। आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी के मूवमेंट हो और साथ प्लेस हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो क्या होना चाहिए, तो जाने को, तो वहाँ हमने टू लगाना। गो लिखा और साथ कोई प्लेस हो, आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी वो स्कूल जा रहा है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो स्कूल क्या है, प्लेस है, इससे पहले हमने टू लिखा, इससे पहले क्या है, गोइंग है। आई विल गो, गो के बाद हमने टू लिखा, इससे के बाद लाहौर है, तो लाहौर की एक प्लेस ही तो है, इससे पहले टू आया, यानी किसी प्लेस पर जाने के लिए वहाँ हमने टू लगाना है, टू स्कूल। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम क्या है, 7 to 10, मतलब 7 से लेकर 10 तक। 11 to 1, मतलब 11 से लेकर 1 तक। 1 to 3, यानी 1 से लेकर 3 तक, तो वहाँ पर भी हम टू का यूज़ करते हैं। अप्रोप्रिएट मेंबर, यानी 40 to 50 पीपल, यानी 40 से 50 पीपल हो सकते हैं, कोई कंफर्म नहीं है, 40 से 50 पीपल 90 तक चेयर हो सकती हैं, तो वहाँ पर भी क्या लगना है, टू, जहाँ कंफर्म ना हो।